प्रो गोविंदा के कारण शहर में इस समय उत्साह का माहौल है और इस प्रतियोगिता के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल बुधवार को मीरा भयंदर में उपस्थित हुए। उन्हें देखने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रो गोविंदा प्रतियोगिता के तीसरे सीजन का अंतिम राउंड 7, 8 और 9 अगस्त को वर्ली स्थित NSCI डोम में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र में मानव टावरों के रोमांच को न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने के उद्देश्य से इस वर्ष प्रसिद्ध वेस्टइंडीज क्रिकेटर क्रिस गेल ब्रांड एम्बेसडर होंगे। राज्य भर से 16 टीमें इस प्रतियोगिता का अंतिम खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। गेल इस बार विशेष रूप से गोविंदा का प्रचार करने आए हैं। गेल ने संवाददाताओं से कहा, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ क्योंकि भारतीय संस्कृति, खेल और अन्य चीजें मुझे प्रभावित करती हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इस मीरा भाईंदर शहर में आज पहली बार जिसे यूनिवर्सल बॉस कहते हैं ऐसे क्रिस गेल को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और एक वक्त का भी इंतजार नहीं करते हुए वो यहाँ पर आज आ गए। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में होने वाले इस प्रो गोविंदा लीग का ट्रॉफी का उद्घाटन आज उनके हाथों से किया गया है और साथ ही में हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में होने वाले पहली बार होने वाले दही हंडी का जो आयोजन है उसका अनावरण करने के लिए हमने क्रिस गेल को यहाँ पर आमंत्रित किया था। साथ ही में मेरे स्पेन से आए हुए, बार्सिलोना से आए हुए मेरे मित्र जो है विला फ्रांका के प्लेयर्स, वो भी आज यहाँ पर आके हम सभी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मुझे इतना ही कहना चाहना है कि मीरा भाईंदर शहर को एक अलग ऊंचाई पर लेके जाने का काम आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सपोर्ट से आदरणीय सरनाईक साहब कर रहे हैं और उसी प्रकार से हमारे शहर की जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी एक अलग लेवल पर लेके जाने का काम आदरणीय सरनाईक साहब कर रहे हैं। इसके लिए आज यहाँ पर हमने ये चीज़ का आयोजन किया। देखिए, दही हंडी ये महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है और इसी दही हंडी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने के लिए मैंने जो एक सपना देखा था वो सपना मुझे मालूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल के माध्यम से हो सकता है। भारत में तो हमारे सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से ये खेल भारत भर पहुँच सकता है, लेकिन पूरे दुनिया में अगर हमें इस खेल को पहुंचाना है तो यूनिवर्सल बॉस जिसे कहते हैं वैसे क्रिस गेल को हमने इस प्रो गोविंदा का एम्बेसडर बनाया और मुझे विश्वास है, मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूँ कि इस साल प्रो गोविंदा के कारण हमारी ये जो महाराष्ट्र की संस्कृति है पूरे दुनिया में पहचानी जाएगी। जिस तरह से प्रो कबड्डी लोगों की जुबान पे है, तो क्या प्रो गोविंदा जिस होगा 100% होगा। उन्हें भी प्रो कबड्डी हर एक व्यक्ति के मुंह पर जो नाम है वो आने के लिए उन्हें 10 साल लगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले, देखो हर एक चीज़ का सब्र का फल मीठा होता है और मुझे आनंद है, विश्वास है कि मैं इस प्रो गोविंदा को, हमारे इस महाराष्ट्र की दही हंडी को एक अलग ऊंचाई पर लेके जाऊंगा कि हर घर में प्रो गोविंदा खेली जाएगी। इतना मैं इसके पीछे मेहनत करने वाला हूँ। दही हंडी है, उस दही हंडी के लिए जो बार्सिलोना की टीम है वहाँ से 111 खिलाड़ी हमारी इस प्रो गोविंदा के लिए आने वाले हैं और हमारे महाराष्ट्र के जो गोविंदा है उनके साथ ये स्पेन के भी गोविंदा उनके थर यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि प्रो गोविंदा का मतलब ही सुरक्षा है। प्रो गोविंदा आज तीसरा साल है और इस तीनों साल में और ये प्रो गोविंदा के बाद होने वाले जन्माष्टमी में, क्योंकि हमने प्रो गोविंदा में ऐसे रूल्स बना दिए हैं जिसका पूरा जितने भी आयोजक हैं वो सभी आयोजक उस चीज़ का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। जैसे हार्नेस हो गई, मैट हो गया, 14 साल के नीचे बच्चे को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है, अरे इंश्योरेंस हर एक प्लेयर का लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का हमने वहाँ पर ध्यान रखते हुए इस खेल को अलग लेवल पर लेके गए। Thank you very much. Namaskar, India. I don't know if you want to speak in Hindi or you want to speak English. Whichever one. I was just joking. I'll try and keep it as short as possible. I just want to thank Pratap today having me here. It's much pleasure to be in the city. Very much thanks for hospitality, thanks for the warm welcome. The Pro Govinda League as well, thanks for that warm welcome up here, building that pyramid, and have that banner saying, welcome Universe Boss. That's very touching. First, I must say, when I actually got the call, and they say, Christian, we need to be the brand ambassador for the Pro Govinda League. I'm like, okay, what T20 league is that? And they say, no, it's not cricket. This is nothing to do with cricket. But when I said, I'm like, okay, and they actually showed me the video what the Pro Govinda League was actually all about, and I was really excited to be part of something new. So it's a non-related
cricketing thing for me to actually come to India and see a different side, a different sport here in India. Season 3, I want to wish all the captains, all the teams, all the very best. I met some lovely friends from Barcelona as well. And I got a lovely invite to Barcelona, so I'm going to take them up and that offer as well to actually meet a legend of the sports, Tony. So Tony and his missus here as well. Felix, legend to be. Yeah? What is it? It's a legend to be? For a while. So thank you so much for your hospitality. And, for the media, the entire Indian family, it's always good to be back in India. As you know, warm welcome, overwhelmed, and I really and truly appreciate it. I was just in the UK, congrats on the win against England, and you guys have a lot more going forward. But it's all about the program in the league now. Exciting time for me to actually see something different in India, and I'm really and truly looking forward to it. I enjoy this going over the next coming couple of days. So thanks India, much appreciated. Pro Govinda. Yeah, Pro Govinda. I mean, like I said, it's exciting, something new. And I'm really actually, looking forward to it. And those guys already formed that pyramid stuff. There's a lot of technique involved in that and strength as well. So it's really new to me. But if they need an extra player, I might have to put on somebody here and get up on that pyramid. I might be eating in the base. So let's see. What message would you like to give the youngsters? Sorry? What message would you like to give the Indian people? Well, the message I love to give, speaking to purpose as well, the program in I've done a lot, for a lot of people. And that's the nature of sports. Sports are life-changing. You never know, what will actually change when you actually take up a particular sport. It's not might be they might come from a poor background. I came from a poor background. I grew up with electricity. I grew up with water as well. So, the sport for me, cricket, changed my life. So the program in actually touches a lot of people's lives so far in India, based on that knowledge, purpose of actually, displaying this hobby. So I'm happy for them. I want to say congratulations to you guys on that, for doing such an initiative to helping, people around your community, within India as well. And they can make a living out of this as well. So, always believe, always enjoy what we do, and never take anything for granted. Do you observe some similarity between Pro Govinda and cricket? Well, I don't need to say all involved, Thank you. Just make sure, the only thing I can say with the similarity in sport is make sure you have a solid balance. Will you ever try doing it? If I ever try what? Will you ever try doing it the Govinda League? Oh, tomorrow, just make sure you want to see, don't worry. Thank you. Thank you.